सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में देश के बढ़ते कदम। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सानंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर संयंत्र का किया उद्घाटन। युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। रांची में स्वास्थ्य मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री की मौजूदगी में राज्य स्तरीय HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू। सर्वाइकल कैंसर से झारखंड को मुक्ति दिलाने का संकल्प। निकाय चुनाव के बाद अब सत्ता के विकेंद्रीकरण से तेज होगी विकास की रफ्तार। राजनीतिक दल समर्थित उम्मीदवारों के प्रदर्शन का कर रहे आंकलन। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर रांची में शैक्षणिक और जन जागरूकता कार्यक्रम। प्रतिभागियों ने विज्ञान प्रश्नोत्तरी और अन्य प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का अवलोकन किया। देश में इस पहल से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रेज्ड फ्लोर क्लीन रूम में से एक होगा। ये सुविधा दुनिया भर के ग्राहकों की सेवा करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेज प्रगति से मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की जो बड़ी ग्लोबल डिमांड है, बड़ी वैश्विक मांग है, उसको पूरा करने के लिए ये डिज़ाइन की गई है। इसके साथ अगर आपको और जानकारी दें तो सानंद ATMP सुविधा माइक्रोन के वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क से उन्नत डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM और NAND सेमीकंडक्टर वेफर्स को तैयार कर मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों में बदलेगा। ये देखिए, इस प्लांट का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद ही विशाल ये प्लांट, तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रांची में डीडी संवाद कार्यक्रम में राज्य उदय से लेकर युवा झारखंड के सफर पर चर्चाओं का दौर जारी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जहां इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और विशेषज्ञों ने भी अपने विचार रखे। युवाओं ने भी विकसित भारत के विजन को पूरा करने का संकल्प जताया। सबों ने एक स्वर में डीडी झारखंड के इस मंच को विकास तथा जन कल्याण को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण बताया। कुछ ज़्यादा सक्रियता की आवश्यकता है जी। एक तो यहाँ पर हम यहाँ आने के बाद हमने महसूस किया कि हमारे राज्य में उच्च शिक्षा में कहीं कमी है और इसका मैं कई बार उल्लेख भी कर चुका हूँ, क्योंकि अभी तो सत्र नियमित हो और जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर कोई भी कार्य अब शेष न रहे, समय पर सारे काम हो जाएं और उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, राज बनने के बाद हमारे मन में एक बातें थी कि हमारे मन में नहीं, कोई भी सरकार होती तो शायद वो भी वही काम करते। तो हमने तय किया कि भाई पहले तो लोगों के अंदर सरकार के प्रति एक विश्वास को जगाना कि सरकार हमें सुरक्षा देगी, और इस विश्वास को जगाने में मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हमने सफलताएं पाई थी और इस कारण से लोग आज भी हमें याद करते हैं। 25 वर्ष के युवा झारखंड के संदर्भ में हम उन उद्देश्यों को लेकर कहाँ तक पहुँचे हैं, इस पर बहुत ही संक्षिप्त विवरणी से हम रूबरू होंगे अपने जनता के साथ। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, फिर यंग लीडर्स डायलॉग, ऐसे हमें प्लेटफॉर्म दिए जाए हम सारे युवाओं को, ताकि हम अपने प्रतिभा से, हम अपने विचारों को उसमें साझा कर पाएँ। और जैसा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विचार जो हमने प्रेजेंट किए थे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम में 2026 में, उसको यूनियन बजट 2026 में इंक्लूड किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। रांची सदर अस्पताल में इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सर्वाइकल कैंसर मुक्त झारखंड संकल्प के साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जनता को ये महत्वपूर्ण वैक्सीन समर्पित की। राज्य के अधिकांश निकाय क्षेत्रों में मतगणना संपन्न होने के बाद आज जगह जगह विजय जुलूस निकाले गए। निकाय चुनाव के बाद अब सत्ता के विकेंद्रीकरण का रास्ता साफ हो गया है, जिससे विकास कार्यों को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इधर चास नगर निगम की जनता ने मेयर पद के लिए एक बार फिर भोलू पासवान पर विश्वास जताया है। उन्होंने चास को स्मार्ट सिटी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। के लोग इस बात को समझते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे चास की जनता का कि उन्होंने इस चुनाव को, पहले ही मैंने कहा था कि यह चुनाव चास के जनता को समर्पित है। नामांकन तो मेरा नाम का जरूर है, लेकिन पूरे चास की जनता चुनाव लड़ रही है और वही हुआ भी, परिणाम भी वही हुआ। इस बार राज्य में दलीय आधार पर चुनाव नहीं हुए थे, बावजूद इसके राजनीतिक दलों ने इसमें खूब सक्रियता दिखाई। अब सभी दल प्रत्याशियों के प्रदर्शन का आंकलन कर रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर राजनीति की जमीन पर पकड़ को समझा जा सके। इधर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चक्रधरपुर नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्नी उरांव ने आज मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। रांची के मोराबादी स्थित साइंस सेंटर में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, इंटरएक्टिव एवं गणित कैंप जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन JCSTI के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजशेखर प्रसाद ने किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेशनल साइंस डे जो है, फिजिक्स के साइंटिस्ट जो हमारे हैं सर CV रमन साहब, उनके रमन इफ़ेक्ट के स्मृति में ये पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को ये आयोजन किया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में देश के बढ़ते कदम। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सानंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर संयंत्र का किया उद्घाटन। युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। रांची में स्वास्थ्य मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री की मौजूदगी में राज्य स्तरीय HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू। सर्वाइकल कैंसर से झारखंड को मुक्ति दिलाने का संकल्प। निकाय चुनाव के बाद अब सत्ता के विकेंद्रीकरण से तेज होगी विकास की रफ्तार। राजनीतिक दल समर्थित उम्मीदवारों के प्रदर्शन का कर रहे हैं आंकलन। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर रांची में शैक्षणिक और जन जागरूकता कार्यक्रम। प्रतिभागियों ने विज्ञान प्रश्नोत्तरी और अन्य प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा।